एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों का मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं, जिन्होंने रैंडमली मेरी कल की वीडियो देखी और वैसे भी जो रीडिंग्स देखते हैं, इतना तहे दिल से शुक्रिया। मुझे ख़ुद अंदाज़ा नहीं है कि कल की रीडिंग इतनी रैंडमली मैंने इंट्यूट की थी चैलेंजेस ऑफ लाइफ को लेकर, और वो इतनी डिटेल और इतनी खूबसूरत रीडिंग थी। जितना सोल्स को टच किया है उस रीडिंग ने, और जितना मैं कल रात से 12 बजे से लेकर सुबह तक, बल्कि दोपहर तक, आज मैं जितने मैसेजेस की रिप्लाई देती रही, तो आई एम सो ग्रेटफुल। आप लोगों ने इतनी दुआएं की, इतनी दुआएं दी, और हकीकतन बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपनी बात को कहने का, समझाने का, बताने का। लेकिन कल की रीडिंग जो थी वो वाकई बहुत हैवी थी। बट आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। और मैं सलाम करती हूँ ऐसे लोगों को जो इतनी चैलेंजिंग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुजारी उन्होंने, जो कि कल की रीडिंग में नज़र आया। और फिर भी उनकी लगन और उनका हौसला जो है वो अब भी कायम और दायम है, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपकी शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और इसी तरह अपने हौसले को कायम और दायम रखें, बिकॉज़ इस बात पर अपने आप को हर वक्त, जिसे कहना चाहिए ना, मोटिवेट रखा करें कि अल्लाह ताला ने, जब वो कहते हैं ना कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो फिर इस फ्रेज़ को हमेशा बदल दिया करें। मैं जब अपना चैनल शुरू किया था तब मैंने ये बात कही थी, और मैं अब भी इस बात पे बिलीव करती हूँ और अपने व्यूअर्स को बताती हूँ कि वेन एवर गॉड पुट यू इन एनी ट्रबल, ऑलवेज से, डोंट से वाई मी, ऑलवेज से ट्राई मी, क्योंकि अल्लाह अपने ही पसंदीदा बंदों को मुंतखब करता है। सॉरी फॉर दिस लॉन्ग इंट्रो, लेकिन ये इंट्रो भी आपके लिए था, क्योंकि आपका शुक्रिया। इसी की कंटिन्यूएशन में जब कल मैंने आपको गाइडेंस दी, तो आई जस्ट थॉट कि आज मैं रीडिंग करती हूँ कि क्या अभी भी हील होना बाकी है। वो कौन सा सेगमेंट ऑफ लाइफ है आपका जो आपका अभी भी हील होना बाकी है। ठीक है, ये इस कल की रीडिंग का बिल्कुल थीमेटिक कंटिन्यूएशन नहीं है, लेकिन ये जनरल और बिल्कुल रैंडम भी हो सकता है। आपकी ज़िंदगी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो अभी भी फिक्स होना है, अभी भी ठीक होना है। ठीक है, तो ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं कि अभी भी आपकी ज़िंदगी में, अब भी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कौन सा सेगमेंट ऑफ लाइफ है जिसको हील होने की ज़रूरत है। ठीक है, फोकस कीजिएगा, कौन सी अपनी ज़िंदगी का आपका सेगमेंट है जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, उसको फिक्स होने की ज़रूरत है। प्राइड बताती हूँ अभी मैं। प्राइड नंबर 7, होल इन द सोल। ये कल के ही कार्ड्स आप देखें, ये होता है टैरो की ब्यूटी। ये होती है कि जैसे ही आपके सामने ये रीडिंग आई होगी ना, आपका माइंड उसी तरह प्रोसेस करने लगेगा, और जब वो प्रोसेस करने लगेगा तो वो वही मैसेजेस यहाँ पर लेकर आएगा जो एक्चुअली आपकी रियल सिचुएशन है। ठीक है, कौन सी चीज़ है जो अभी भी फिक्स होना बाकी है, कौन सा सेगमेंट है आपकी ज़िंदगी का जो अभी भी हील होना बाकी है। सेलिंग आउट, कैन यू बिलीव इट। कल की रीडिंग को रिवाइंड करके देखिएगा, ये सारे कार्ड्स कल आए थे। सेलिंग आउट का मतलब लिटरल मीनिंग में तो बिक जाना ही है, किसी के हाथों बिक जाना, किसी ने आपको बेच दिया, आपने अपने आप को बेचा, लिटरल मीनिंग। लेकिन यहाँ मैं आपको अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो इस वक्त इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने अभी ही इसका मैसेज पिक कर लिया है, और मैं उसको लॉक कर रही हूँ कि मैं इसको भूलूंगी नहीं। सेक्सुअल आर्ट,
देखिए ये बात बोल्ड है, लेकिन ये गलत नहीं है, ये फैक्ट है। और रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें होती हैं। आप जिनके साथ मोहब्बत में होते हैं, ये कहना कोई गलत नहीं है कि आप सेक्सुअलिटी में इतने महव हो जाते हैं कि आप डिफरेंट अटेम्प्ट्स और डिफरेंट वेज में ना अपने पार्टनर के साथ फ़न करने लगते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी फिक्स होने की ज़रूरत है? ये सेक्सुअल आर्ट आया था यहाँ पे कार्ड, ये मैं आपको कार्ड दिखा नहीं सकती, इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया। इवन मुझे ये सेलिंग आउट का कार्ड भी नहीं शो करना चाहिए, कम्युनिटी गाइडलाइंस लग गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इस कार्ड को इससे ढक देती हूँ, ठीक है। आज भी आप कोशिश करें कि अपने पास्ट को भूलें। पास्ट को सिर्फ इस हद तक याद रखें कि जब आप पलट कर देखें तो आपको सिर्फ इस बात पर फ़ख्र हो कि मैं क्या था और आज मैं कहाँ पर हूँ, बस। आप अपने ये देख रहे हैं स्वॉर्ड, वो आपके एक पास्ट हॉलो पास्ट से गुजर कर आपके प्रेजेंट तक को चीरती हुई जा रही है, ठीक है। आज आप बहुत स्ट्रांग हैं, ये दौर आपकी ज़िंदगी का तकरीबन ख़त्म हो गया है। आज बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसे ग्लोरीफाइड मोमेंट में हैं, ग्लोरीफाइड वे में हैं, बट आप ख़ुद अपने आप को इस चीज़ से निकालना ही नहीं चाह रहे। नंबर 7, स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हैं आप। शुक्रगुजारी, अल्लाह का शुक्र अदा करना, और अगर अब तक नहीं किया ना तो कीजिए। सांसें आज भी वही चल रही हैं जो उस वक्त थी जब आप मुश्किल वक्त में थे। आज भी अल्लाह ताला आपको सुबह, तुलुए सुबह जिसे कहते हैं ना, सूरज दिखाता है। कुछ लोगों को रात को सोते हैं, सुबह का सूरज नसीब नहीं होता। रात को सही सोते हैं, सुबह उठते हैं तो बीमारियां होती हैं। कोई दिन कैसा, कोई रात कैसी। शुक्रगुजारी में, जितना शुक्रगुजारी में पढ़ेंगे, खुदा ताला आपके फ़ख्र में, आपकी जिसे कहना चाहिए आपके रुतबे में इजाफ़ा करेगा। तो क्या चीज़ अभी भी हील होना बाकी है? एक तो ये कि पास्ट को जितना कोशिश कर सकते हैं, वो खोखलापन जो आपको अभी भी ना हॉलो करता है, उसको छोड़ दें। देखें, 2 तरीके होते हैं अपनी रूह को सुकून देने के। जो आप कुछ बातें, कुछ ज़िंदगी के ज़ख़म ऐसे हैं जिसने आपको, आपके दिल को नहीं चीरा, आपकी रूह तक को चीर दिया है, आपकी रूह तक में सुराख हुआ है। और आप 2 बातों को तो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकालने की कोशिश करें। जो लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं, आप उनके साथ अपनी मौजूदा ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वो अब एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर उनको कुछ और दूसरे मामलात की ज़रूरत है। आप अपने पास्ट में बहुत सारे डेड लोगों को लेकर चलते हैं, आपका उनके साथ कैसा वक्त गुजरा। ये एक मेंटल स्टेट होती है। आप बहुत सारे दुनिया से चले जाने वाले लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करना, उनके साथ अपनी मेमोरीज़ को एक्सप्लेन करना, डिस्कस करना, इसलिए क्योंकि वो मौजूद नहीं हैं। ना वो आपको टोकेंगे, ना वो आपको क्लैरिफिकेशंस देंगे। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो गुज़र जाने वाले लोगों के साथ ही रहना शुरू कर देते हैं, उनकी यादों में, उनके पास्ट में, और मौजूदा ज़िंदा लोगों को वो भूलने लगते हैं, वो छोड़ देते हैं। क्योंकि मौजूदा ज़िंदा लोग जो होते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ के लोग होते हैं, और वो फिर आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली डील कर रहे होते हैं। जितना आपको तकलीफ़ मिली है पास्ट की, आप अपनी हेल्प भी ना पुराने गुज़रे हुए लोगों से ढूंढ रहे हैं कि अगर मेरे अब्बू ज़िंदा होते तो देखते, वो देखो मेरी आज की ज़िंदगी में मेरे लिए क्या करते। अगर मेरी अम्मा ज़िंदा होती तो उन्होंने मेरे लिए ये स्टैंड लिया होता। अगर मेरे फुप्पा, चाचा, मामा, काका, जो भी आपके रिश्तेदार सबसे बेस्ट वंस हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, अगर वो ज़िंदा होते, आपने अपने जहन में ये शील्ड बिठा लिए कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट इन दिस वर्ल्ड। वो स्पिरिट गाइड्स की फॉर्म में हो सकता है आपके हों, बट आप अपने आप को हील करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ ऐसे ज़ख़म हैं जो कि आपने अपने दिल से क्या, अपनी रूह से लगाए हुए हैं, और उनको सिर्फ आप ही फिक्स कर सकते हैं अगर आप इसको नहीं करेंगे। अब मैं आती हूँ इन 2 इम्पॉर्टेंट कार्ड्स पे। क्या चीज़ आपकी फिक्स होना बाकी है? एक तो ये कि आपको मिली है मोहब्बत में बेट्रेल, बड़ी तगड़ी किस्म की। आपको जो मोहब्बत में धोखा मिला, आपको ऐसा लगता है कि वो एक फेज़ तक आप उसको धोखा समझते रहे। अब जो मुझे आपकी एक प्रैक्टिकल एज नज़र आ रही है, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने महबूब के आगे जिस्मानी तौर पर बिके थे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? कि आपके पर्सन ने आपको अफेयर में रखकर आपके साथ, आपकी बॉडी के साथ जितना प्ले किया, आपके साथ जिस तरह से अपनी डिज़ायर को उसने मीट किया,
मे बी उस टाइम पर आप भी प्लेजर और मोमेंट पर जो है आपको पता नहीं होता होगा, लेकिन एक चीज़ जो आपकी अभी भी फिक्स होना बाकी है, आप जब कभी भी रिकॉल करते हैं अपनी उन डेट्स को जो कि लव मेकिंग पर बेस्ड थी, एंड आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह की डेट्स की बात कर रही हूँ। वो डेट्स अब आपको हॉन्ट करती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि एक तो उसने मेरे साथ खेला, मुझे यूज़ किया, मुझे सेक्सुअली मेरे साथ सब कुछ फ़न किया, एंटरटेनमेंट की, और उसके बावजूद मुझे अपनी ज़िंदगी का पार्टनर नहीं बनाया। इसलिए मैं कह रही थी कि सेलिंग आउट का मतलब लिटरल मीनिंग में ये नहीं होता कि जो है बाकायदा तौर पे, और हकीकतन ये इसमें भी कोई गलत राय नहीं है, इसमें कोई दो तरफा बात ही नहीं है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि उनके पर्सन ने उनको किसी के सामने बेच दिया होगा। दफ्तरी मामलात होते हैं, मैंने लिटरली ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस किया है, मैंने ऐसी ख़वातीन के साथ उनके साथ डीलिंग की है कि वो लिटरली अपने स्पाउस की पॉलिटिकल कामों की वजह से, ऑफिशियल कामों की वजह से अपने उनके कोलीग्स के सामने वो प्रेजेंट हुई हैं, एंड आई हैव सीन दिस हैपनिंग। ये दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ सेलिंग आउट। ये ट्रॉमा है, क्योंकि जब आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं और आपको वो चीज़ें याद आती हैं जो आपने किसी के भरोसे के ऊपर करी थी, क्योंकि आपको अपने पार्टनर पे भरोसा था तो आप उसके साथ हर तरह की रजामंदी में थे। अब जब आप प्रैक्टिकली सोचते हैं तो आपको लगता है कि ये वाला काम तो माजरत के साथ वो जो डैश लोग होते हैं वो करते हैं। अब आपको ये चीज़ हो गई, ठीक है, आप तो उस वक्त कमिटमेंट के फेज़ में थे ना, आप तो अफेयर में थे, आप तो मोहब्बत में थे, आपके साथ उस वक्त जो कुछ भी हुआ इस फेथ के साथ कि आप एक दिन उसके हो जाएंगे, वो आपका हो जाएगा। अब उसने नहीं किया, लिटरली किसी ने इस मतलब ये सेक्सुअल आर्ट्स का जो काम आया है ना, कार्ड आया है, मैं बहुत स्ट्रांगली ये सेंस कर रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया जाता होगा, आपको बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज़ किया जाता होगा पॉर्न शो कर करके कि बी लाइक दिस, डू लाइक दिस, एंड चाहे आप लोग रिलेशनशिप में हों, ऑफिशियल रिलेशनशिप में ना, बट दिस हैज़ बिकम अ वेरी बिग ट्रॉमा आपकी ज़िंदगी का, कि आप इसको चाहते हैं कि ये किसी तरीके से ये इरेज़र हो और मैं ये सब कुछ मिटा दूँ, या मैं किताब हो तो मैं ये पेपर फाड़ दूँ। आपको बिल्कुल ऐसा लगता होगा, बट ये पास्ट है, क्योंकि मैं आपको गाइडेंस इसी बात पर दूंगी कि क्या चीज़ें अभी भी फिक्स होना बाकी हैं। जितना आप ऐसे रिश्ते को याद करेंगे, आपको उतना उसका दिया हुआ ट्रॉमा याद आएगा। आप जितना पास्ट याद करेंगे, बाज़ दफ़ा आप पर्सन को याद नहीं कर रहे होते, उससे जुड़ी भी बहुत सारी यादें होती हैं। आपका कोई ऐसा ट्रॉमा जो कि जब आप अफेयर में थे, आपने अपने किसी पेरेंट को लूज़ किया, उसने आपकी रूह में सुराख कर दिया, आपकी रूह चीर दी उसने आपको लिटरली ऐसी तकलीफ़ दी कि आप रेज़ा रेज़ा हो गए, और आप अभी उस दुख में ही थे कि आपको साथ में ये सब कुछ भी करना पड़ता था। तो कुछ पास्ट के ऐसे इवेंट्स हैं, मैं उनको ट्रॉमास नहीं कहूँगी, वो ऐसे इवेंट्स हैं जो आज के वक्त में आपको ऐसा लगता है कि मैंने क्यों नहीं उस वक्त रोका, मैंने क्यों नहीं उसको मना किया, मैंने क्यों अपने आप से खेलने दिया, मैंने क्यों लोगों को अपने ऊपर ताने मारने के लिए उनको इजाज़त दी, मैंने क्यों लोगों के सामने अपने आप को बॉडी शेम करवाया, मैंने क्यों लोगों को अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने की इजाज़त दी। देयर आर सो मैनी थिंग्स। ऑल्दो आपकी रीडिंग प्राइड से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स कि एक बहुत बड़ा फेज़ आपकी ज़िंदगी का बदल चुका है, चेंज हो चुका है, लेकिन आप ख़ुद उन तमाम चीज़ों को इसलिए कैरी करते हैं कि जब कभी भी कोई मुझको कुछ बुरा कहे तो वो ये ज़रूर देखे। आपको ना ये रीज़निंग चाहिए है आज के इस स्टेटस के लिए। आप इसको एक दफ़ा फुल जोन में तो देखें, तो आपको वो वाले लोग जो आज भी ताना बाना करते हैं, वो आपके इस वाले फेस से निकल जब जाएंगे तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ आपका पूरा वजूद खूबसूरती का नज़र आएगा। उनको ये नज़र आएगा कि ये कहाँ था या ये कहाँ थी और आज ये कहाँ है। आज तो जो कुछ भी बोलना तो ज़रा संभल कर बोलना, बिकॉज़ ये जो सोर्ड है अब घूम कर ये इसके ही दिमाग में नहीं जाएगी, हो सकता है ये सोर्ड यहाँ से घूम के सामने भी आ जाए। तो दिस यू नीड टू, ये आपको ख़ुद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब मैं आपको और इसके ऊपर थोड़ी सी गाइडलाइंस देती हूँ आपकी फैक्ट्स को लेकर कि कौन सी चीज़ अभी भी आपकी हील होना बाकी है। व्हाट इज़ येट टू बी हील्ड, अभी भी क्या कुछ है जो हील होना बाकी है।
आपको बहुत शिद्दत से आजकल में इस बात का एहसास होता है कि आप एक बहुत ही एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट से मोहब्बत कर बैठे थे। ऐसे जो लोग होते हैं ना, आपको अपनी डेट्स अगर याद आती होंगी तो आपको याद आता होगा कि इस पर्सन के पास मेरी बॉडी के अलावा कोई और काम नहीं होता था। इसके ऊपर चाहूँ तो मैं आपको एक पूरा 30 to 20 मिनट्स का एक लेक्चर बता सकती हूँ कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो किस तरीके से अफेयर में आते हैं और फिर वो किस तरीके से एक्टिविटीज़ करके लव बॉम्बिंग करके चले जाते हैं। What is yet to be healed? Distant horizons. आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे लोग आपसे जियोग्राफिकली डिस्टेंस पे चले गए हैं, जिसकी वजह से एक सेफ जोन तो बन गया होगा, लेकिन उनके साथ मामलात जो है ना वो ठीक नहीं हुए होंगे। कॉफिन, मैंने कहा था मुर्दा सिफत मत होकर रहिए। ग्रेट फॉर्च्यून 26 कोर्ट हाउस। आपको आपके पेरेंटल साइड पर इनहेरिटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मिला होगा, जिसकी वजह से आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। कुछ लोग आपका हिस्सा पोर्शन लेकर शायद इस शहर से, मुल्क से चले गए। स्ट्रगल चल रही है आपकी। अगर ये मामलात क्लियर हो जाएं तो आपका काफ़ी लक का और फाइनेंस का मामला स्टेबल हो सकता है। क्या अभी भी हील होना बाकी है? कुछ ऐसे मामलात जिसमें कुछ दुनियावी फ़ैसले भी हैं और कुछ दीनी फ़ैसले भी हैं। कोर्ट हाउस, आप खुद एक लॉयर हो सकते हैं, आप एडवाइज़र हो सकते हैं किसी के, लीगल एडवाइज़र जो होते हैं, या आप का उठना बैठना लॉयर्स के साथ है, या आपको कोर्ट केसेस, आपको केस स्टडीज़ करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उन केस स्टडीज़ में आप कहीं ना कहीं उनमें आपको एडिक्शन है उन केस स्टडीज़ को सुनने की, क्योंकि आपको लगता है कि इन बहुत सारे केसेस में मेरी भी सुनवाई शायद होती है और किसी और के हक़ में फ़ैसला हो रहा है, तो शायद मेरा भी फ़ैसला हो गया। आपका कुछ ये सेगमेंट भी जो है ना वो फ़िक्स होना बाकी है। दूसरा, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो दुनियावी तौर पर मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनका भी फ़िक्स होना बाकी है। कुछ लोग देखें, अल्लाह ताला ने जिसका हक़ रखा है उसको अपना हक़ मांगने के लिए एक दफ़ा खड़ा तो ज़रूर होना चाहिए। पीछे ना हटे, अपने हक़ से हक़ बजानिब ना हो। आप बेजा अपना हक़ छोड़े मत, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने हथियार बहुत सारी जगहों पर इसलिए डाल दिए कि आप उनसे फ़ाइट यूँ भी नहीं कर सकते कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और उन लोगों ने माहौल ही ऐसा बना दिया कि आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ आपकी मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग है जो फ़िक्स होना बाकी है। और अब ऐसे भी मामलात हैं कि कुछ लोग उनमें से बाकी भी नहीं है। आपको किसी एक आध की डेथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती होगी कि मैंने उससे कुछ कह सुन लिया होता, मैंने उससे कोई शिकवा शिकायत कर ली होती, उसने मुझसे कुछ शिकवा शिकायत कर लिया होता। आज मैं जो जिस पोजीशन में हूँ उस पोजीशन में मुझे उसके साथ होने वाली ज़्यादती, उसके और उस ज़्यादती में मेरे और उसके टर्म्स की ख़राबी, ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको डिस्टर्ब करती हैं। तो भाई इसका सिंपल हल ये है, अगर कोई ज़िंदा है तो जाके बात कर लो और अपने आप को इस पूरी शिद्दत के साथ कि आप दिल से पहले, सबसे पहले अपने आप को माफ़ करना चाहते हैं। और अगर अब वो इस दुनिया में नहीं है तो इतना करेज लाइए, इतनी हिम्मत लाइए कि जो उनके लव्ड वंस हैं, जो उनके साथ हयात के लोग हैं, जो अब उनके छोड़े हुए लोग हैं, आप उनके साथ अगर किसी मामले में आपका कोई हक़ निकलता है, उनका कोई हक़ निकलता है, तो कह सुनकर क्लियर कर दें। बिकॉज़ जब तक वो चीज़ फ़िक्स नहीं होगी आप आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी। बैड हेल्थ देख लीजिए एंड लवर्स, यानी कि पूरी प्रैक्टिकल रीडिंग के बाद आखिर का ट्रॉमा जो है ना वो आपकी लव लाइफ को ज्यूडिकेशन, इसका मतलब कोर्ट कचहरी का तो मामला है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। थीफ, यानी कि सारा जो नीचे कार्ड आया है, आप बेहतर तरीके से अच्छी तरह जानते होंगे कि क्या वाकई आप किसी के भी, आपके ऊपर किसी का भी कर्ज़ नहीं निकलता, तो फिर वेल एंड गुड। और अगर आपका किसी पर निकलता है तो जितना मैक्सिमम लेवल पर लड़ सकते हैं लड़ें, और जब आपको लगे कि मेरे साथ मैनिपुलेशन और सियासत की जा रही है तो फिर अपना फ़ैसला आप अल्लाह की अदालत में छोड़ें, वरना आप इसी तरह अटके रहेंगे। ठीक है, यहाँ की मैंने आपको प्रैक्टिकलिटी बताई।
अब मैं आपको आपकी फीलिंग्स के कॉन्टेक्स्ट से बताती हूँ कि क्या फिक्स होना और क्या हील होना अभी भी बाकी है। Religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Trust. This situation is calling for you to have faith. Love yourself first. कॉलिंग योर सोलमेट। देखिए फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंगेजमेंट, फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो इट इज़ वेरी सिंपल। ये जो सारा फेज़ है ना आपका, और ये जो दौर आपका पर्सन के साथ गुजरा है, आप ना जब तक इस जोन में थे, इस होप में थे कि कोई नतीजा निकलेगा और हम मंगनी हो जाएगी, आ भी गया यहाँ पर, या निकाह हो जाएगा, या शादी हो जाएगी, या मैं वाइफ या हस्बैंड बन जाऊँगा, तब तक आपको तमाम चीज़ें रिलेशनशिप की कंट्रीब्यूशन लग रही थी। और आज के दौर में जब आप वो सोचते हैं तो आपको लगता है कि शुक्र है मैंने वक्त पे तौबा कर ली, रिलीजियस फैक्टर्स, क्योंकि अगर वो ना होता तो शायद मैं कुछ और ही बनकर ज़िंदगी गुजार रही होती या गुजार रहा होता। आपने टाइम पर अपना हाथ पकड़ लिया। अच्छा, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको कहूँ, आपको आज जब अंदाज़ा होता है ना कि आप एक्सप्लॉइट हुए हैं अपने लवर्स के हाथों, तो मैं दावे से कह सकती हूँ आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि उसको उसका कर्मा मिला है या नहीं, उसको बाकी ज़िंदगी के तमाम कामों का भुगत मिला हो या ना मिला हो, क्या अल्लाह ने उसके साथ मेरा बदला लिया या नहीं लिया, ये आप ज़रूर जानना चाहते हैं। जिसकी वजह से जो आपके एहसासात हैं ना, वो ये हैं कि आप किसी तरीके से उसके साथ दोबारा से कनेक्शन में आएँ, और आप कनेक्शन में आने के बाद ये जाने कि उसको आपके ना होने से क्या तड़प और क्या तकलीफ़ है। और यकीन करें, मैं यहाँ देख सकती हूँ आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि आपकी ये फीलिंग्स में आ रहा है, क्योंकि क्या फिक्स होना बाकी है और क्या हील होना बाकी है वो आपके एहसासात में आ रहा है। आप अच्छा सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, नो डाउट, आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और इस प्रायोरिटी की वजह से आप उस पर्सन को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक कुत्ते की टेढ़ी दुम है। वो कुत्ते की दुम वैसे भी टेढ़ी होती है और उसको भी मालूम है, लेकिन अगले की अवेकनिंग हो रही है ये नहीं पता, अगला अवेकनिंग में आ रहा है ये नहीं पता, और अगले की अवेकनिंग के बाद वो आपसे कांटेक्ट कर रहा है ये नहीं पता, जिसकी वजह से कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये आपको आप जो है ना अपनी फुल अट्रैक्शन शो कर रहे हैं जब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ये पर्सन जब आपको मैनिफेस्ट कर रहा है तो ये आपसे डर रहा है, जिसकी वजह से आपको चिढ़ होती होगी कि ऐसा क्या फ़ायदा, मेरे साथ तो सारी तकलीफ़ें चल रही हैं और उसके साथ अभी तक कुछ भुगत ही नहीं हुई, उसने तो अपना कोई कर्मा भुगता ही नहीं है। तो उसको अल्लाह हिदायत देगा तो उसको पता चलेगा ना कि ज़िंदगी में उसके जितने भी झंड चल रहे हैं, जितने भी मामला चल रहे हैं, वो उसको समझ में भी तो आए कि ये मुसीबतें मुझ पर इस वजह से हैं क्योंकि मैंने इसको तंग किया था। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन आपका जो मैंने शुरू में बात बताई वो आपका एक एलिमेंट है, और आप चाहते हैं कि ये तकलीफ़ मेरी तभी फ़िक्स होगी जब मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से, तगड़े तरीके से जो है ना वो तड़पता हुआ देखूं। ये बहुत इंसानी फितरत है, लेकिन फ़िक्स आप में इसलिए नहीं हो रही बिकॉज़ आपने दिल से माफ़ नहीं किया है। आप शायद आगे बढ़ गए ज़िंदगी में, आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, लेकिन मामलात आपके अभी भी कुछ अधूरे हैं। होता है ना, बाज़ दफ़ा इंसान रख के किसी को चमाट मार दे, रख के थप्पड़ मार दे, उसको सुकून पड़ जाता है। कभी कभी किसी पर हाथ उठ जाता है, किसी को चीख देता है, कभी कभी वो जैसे जब वी मेट में वो आखिर में करीना कपूर गालियाँ नहीं देती,
वो वही तो है ना कि वो जो एक दिल में फंसी हुई चीज़ें हैं ना, आपको चीखना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है, आपको निकालनी पड़ती है वो बात, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ना निकलने की वजह से फिर आपकी स्किन का प्रॉब्लम बन जाती है, आपकी बॉडी में वो नेगेटिविटी घूमती रहती है। और जब आप उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं मेडिटेट करके, एक्सरसाइज करके या कुछ भी करके, आपको सुकून पड़ जाता है। यहाँ अभी मामला अटका हुआ है, यहाँ पर अभी ये चीज़ नहीं हुई है, ठीक है। तो फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यू वांट टू सी फ्रॉम योर नेकेड आई कि आपके बंदे के साथ या बंदी के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। अब फटाफट टैरो से निकालते, बिकॉज अगेन आई एम सो सॉरी, ये ऐसी रीडिंग्स जो है ना वो लंबी हो जाती हैं, तो बहुत माजरत, लेकिन आप वेल एंगेज्ड रहेंगे क्योंकि मैं आपकी लाइफ का हर एरिया टच कर रही हूँ। आपकी रेगुलर लाइफ, आपकी प्रैक्टिकल सोशल लाइफ, आपकी लव लाइफ। अब देखते हैं लिटरली टैरो से कि अभी भी क्या हील होना बाकी है। बहुत क्विकली मैं इसको लेकर चलूँगी, अभी भी क्या हील होना बाकी है। मैं पहले ये करती थी कि मैं बिल्कुल एंड में गाइडेंस देती थी, अब मैं रीडिंग के बीच में ही गाइड कर देती हूँ ताकि कोई भी मसला ना रहे, क्योंकि मैं उस चैनल में से तो नहीं हूँ कि भाई वीडियो आखिर तक देखिएगा आपको एक सनसनी खेज खबर मिलेगी ना भाई। जो चीज़ हमें खुद नहीं पसंद वो हम अपनी पब्लिक के लिए क्यों करें, हम अपने ऑडियंस के लिए क्यों करें, ठीक है। सबका टाइम बहुत कीमती है और आपका बहुत कीमती है। जज़ाकल्लाह, आप मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब टैरो से चेक करते हैं कि क्या हील होना अभी भी बाकी है। स्ट्रेंथ, प्राइड और स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। क्या हील होना बाकी, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्या हील होना बाकी है। देखें, अगर आप फर्स्ट एड बॉक्स किसी और के लाने का वेट कर रहे हैं तो मत कीजिए। आपने बहुत बड़े बड़े ज़ख़म दूसरों के ठीक किए हैं, होल इन द सोल एंड स्ट्रेंथ। कुछ लोगों से अल्लाह ये ज़र्फ़ छीन लेता है कि वो लोगों के दुखों का या उनके ज़ख़्मों का मरहम बनेंगे। क्या फ़िक्स होना बाकी है, आपका अपना ख़ुद का अपने वुंड्स को ठीक करना बाकी है। आपको अपने पार्टनर से शिद्दत की अर्ज हो रही है इस वक्त। आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कहीं से भी वो इस वक्त मेरे सामने आ जाए, बिकॉज़ मैं अपने जज्बात को कंट्रोल करने से कासिर हूँ। हमेशा जब कभी भी ऐसी अर्ज हो, ख़ास तौर पे एक ऐसे इंसान के लिए जिसने आपको डिच किया, आपको धोखे में रखा, आपको अपनाया नहीं, XYZ रीज़न्स गई माँ की आँख भाड़ में, जिसने आपसे मोहब्बत का दावा किया और उसको इस बात की फ़िक्र नहीं रही कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में अपना पार्ट नहीं बना सकता, इसका मतलब वो धोखेबाज था या थी। अपनी इस अर्ज को ना, ये जो आपको आजकल उठ रही है नाइट ऑफ वॉन्ड से नज़र आ रहा है, इसको खुद ही अपने आप को एक चपेड़ दिया कीजिए कि ये टेम्परेरी है। याद करने में कोई मसला नहीं है, ये टेम्परेरी है, मैंने उसे कांटेक्ट नहीं करना, मैंने कुछ और कर लेना है। आप उस वक्त आटा गूंदना खड़े हो जाया करें, बट ये नहीं करना, क्योंकि ये फिक्स नहीं हुआ तो कुछ फिक्स नहीं हुआ। डिसीजन मेकिंग, वो तमाम चीज़ें जिनको आपने पेंडिंग में डाल रखा है, गठरी बना दिए कि जब 2-3 गठरियाँ आ जाएंगी तभी मैं वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े धोऊंगा या धोंगी। डू इट नाउ। आप अपने बहुत सारे ख्वाबों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। यार अभी नहीं, अभी घूमने नहीं जाना, अभी एडवेंचर नहीं करनी, अभी पार्टी नहीं करनी, अभी नशा ट्राई नहीं करना, अभी शॉपिंग नहीं करनी क्योंकि अभी ये है, अभी मैंने ये नहीं करना क्योंकि अभी ये है। इस अभी 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 में ना आपने अपना बहुत बहुत कीमती वक्त ज़ाया कर दिया है। सीक्रेटिव रहें उन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों पे आपको लगे कि वो हार्मफुल हो जाएंगी, लेकिन अब जो कुछ भी कर रहे हैं अपने लिए करें। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आपने बहुत सेंध के बड़ी मेहनत से बहुत कुछ अपने लिए जमा जोड़ किया है, लेकिन वो जमा जोड़ मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने लिए इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलता। लिव इन टुडे, फॉरगेट द पास्ट, ड्रीम बिग एंड लिव फॉर द फ्यूचर। सिंपल फंडा है ये लाइफ का, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एवॉइड डिले टैक्टिक्स,
वो फैसले जो आपको पेंडिंग में डालें नहीं करें, वरना आपकी ज़िंदगी, आपका रूटीन, आपकी लाइफ, आपकी फिक्सेशन नहीं होगी। अपनी अर्ज को कंट्रोल करें। उस इंसान के लिए कभी भी फ्लर्टेशियस महसूस ना करें जिसने आपको, क्योंकि वो आपको टेम्परेरी तौर पे यूज़ कर रहा है, आप उसको टेम्परेरी बना दें। ठीक है। स्ट्रेंथ, अपने अंदर हिम्मत लेकर आएँ कि आप खुद अपने लिए फ़र्स्ट एड बॉक्स अपना खुद बनाएंगे। आपको डिटॉल से एलर्जी है, आप पायोडीन इस्तेमाल करें। आपको पायोडीन से एलर्जी है, आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करें। आपको इन तीनों चीज़ों से एलर्जी है, आप गॉजेज़ यूज़ करें। बट अपनी स्ट्रेंथ अपनी ढूंढें जो आपको पेन कम दे और रिलीफ ज़्यादा दे। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई एम सो सॉरी अबाउट 30 मिनट्स रीडिंग। मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी कि क्या अभी भी फिक्स होना बाकी है, क्या अभी भी हील होना बाकी है। नाउ इफ़ यू फील दैट इट्स फाइन एंड इसने आपको बहुत ज़्यादा एज दिया है, देन गो फॉर इट। और अगर अभी भी कुछ बाकी है, कॉन्टैक्ट मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।